नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यूपी टेट मैथ्स पेपर 2016 इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ये परीक्षा जो है 2 फरवरी 2016 को हुई थी, उसका ये पेपर है जिसमें हम लोग मैथ के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न, इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर लें। पहला क्वेश्चन में मौसा निकालना है। तो इस तरीके को क्वेश्चन में मौसा निकालने के लिए हम अंश का मौसा निकाल लेते हैं और हर का मौसा निकाल लेते हैं। मौसा ल पे एक वीडियो जो है बनाई गई है, आप उसे जाके देख लें कैसे मौसा लसा निकालते हैं। यहाँ पे 14, 21, 42 का मौसा, 33, 22, 55 का मौसा और ये हो जाएगा 7/330। रुपये 57 और 75 पैसों का पैसों में मूल्य। तो 57 रुपये को हम लोग पैसों में बदल देते हैं और पता है 1 रुपये में 100 पैसे। तो यहाँ पे 5700, 57 × 100, 5775, 5775 ऑप्शन डी। 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50 के इकाई स्थान का अंक क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में पहले 99 को 4 से भाग दे देंगे। 4 चौका 16, तो 3 की पावर 3 बचा। ठीक, ये देखिए 3 की पावर 99 है तो पहले 99 को 3 से भाग दे देंगे, जो भी आएगा उसे 4 के मल्टीपल के 99 को 4 से भाग देंगे, उसे 4 के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। तो 4 × 24 + 3, इसको हटा देंगे और ये जो बचेगा शेष इसको 3 के पावर 3 के रूप में लिख लेंगे। तो 3 के पावर 3 हुआ 27, 27 का इकाई अंक होगा 7। इसी तरह 3 के पावर 50 है तो 50 को 4 से भाग देंगे, ये 48 आएगा। 12 जो मल्टीप्लाइड बाई 4, 48 + 2, तो ये 3 के पावर 3 होगा। यहाँ पे 3 के पावर 2 होगा, 3 के पावर 2 ये हो जाएगा 9। तो इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 9 इकाई अंक की। तो हमें इसकी वैल्यू पूछा तो 7 - 9, 7 - 9, तो यहाँ पे हम लोग एक मानते हैं कि 17 में से 9 जाएगा तो ये 8 बचेगा। तो इकाई अंक जो भी होगा 8। जैसे 7 में से 9 को घटाना है तो यहाँ इकाई अंक मान लीजिए आप, और ये हो जाएगा 8। 138 डिग्री के समपूरक का कोटि पूरक है। तो 138 का समपूरक, देखिए यहाँ पे समपूरक क्या हो जाएगा, 180 में से 138 को घटा देंगे, 42 जो है समपूरक हो जाएगा। और समपूरक और 42 का कोटि पूरक निकालना है तो इसको 90 में से घटाएंगे। समपूरक के लिए 180 में से घटाएंगे, कोटि पूरक के लिए 90 में से घटाएंगे। ये आपको याद रखना है, किसी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करना है। कुछ भी पूछ दे, अब यहाँ डिग्री में कुछ भी पूछ दे, आपको 180 से उसमें उसको घटाना होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। AX और AB का अनुपात पूछा है हमें, AX और AB का अनुपात पूछा है, तो इसका अनुपात हो जाएगा B। इस तरीके से आप सॉल्यूशन देख लीजिए। जो मैथमेटिक्स के नहीं हैं उन्हें थोड़ा सा कम समझ में आएगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। एक्स वाई बी का क्षेत्रफल अपॉन ABC के क्षेत्रफल से निकालेंगे और इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है 1 संबंधित 2 होता है। फिर समरूप त्रिभुज का प्रमेय लगा देंगे और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहेगा। 2005 साधारण वर्ष 52 सप्ताह 1 दिन, लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। 2003 का प्रथम दिन बुधवार, 2003 का अंतिम दिन बुधवार, 2004 का प्रथम दिन जो होगा गुरुवार होगा क्योंकि 1 दिन यहाँ पे बच रहा है। 2004 का अंतिम दिन शुक्रवार, 5 का प्रथम दिन शनिवार, 2005 का अंतिम दिन शनिवार, क्योंकि 2004 जो है लीप ईयर है और लीप ईयर में 266 दिन होते हैं, +2 हो जाता है दिन। साधारण वर्ष का जो है प्रथम और अंतिम दिन एक ही होता है। त्रिभुज की भुजाएं जो हैं 35, 54 और 61 है।
इसके सबसे बड़े शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन सी 24√5 सेंटीमीटर। कैसे करना है ये आप देख लीजिए। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करिए। तो संख्याएं मान लीजिए XY है, योग 11 मल्टीप्लाई पे 18, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा 1/x + 1/y। इस तरीके से आ जाएगा और योग जो है 11/18। 3 1 x 5 9 का अपवर्त है, जहाँ x एक संख्या है तो x का मान। तो यहाँ पे विभाज्यता का नियम लगाएंगे। ये जो अंक जो दिया है ये 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा, और 9 से कब विभाज्य होगा? जब x बराबर 9 आप ले लेंगे तब। x बराबर 9, जैसे कि इसको 3 + 1 + x + 5 = 9। यहाँ पे जब भी आएगा 9 या 9 से विभाज्य होने वाली कोई संख्या होगी, तो यहाँ 5 3 8 1 9, 9 + x = 9। तो यहाँ पे 9 ही ऐसी संख्या होगी जो 9 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे 9, x बराबर 9, क्योंकि 9 + 9 18 हो जाएगा, और 18 जो है 9 से विभाज्य होगी। एक तो संख्या 9 से होगी, 9 × 9 9 दूना 18। तो यहाँ पे 9 तो पहले ही है, 5 + 3 + 1 9, तो x की जगह 9 रखेंगे तभी वो जो है 9 से विभाज्य होगी 18। दो भिन्नों का योगफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 है, तो सबसे इनमें से सबसे बड़ी भिन्न। तो भिन्न मान लीजिए XY AB। प्रश्नानुसार XY × AB = 14/15, गुणनफल जो है 14/15 है, भागफल 35/24 है। अब देखिए x/y भाग a/b, तो इसको लिख सकते हैं x/y × b/a। ठीक, भाग वाला साइन जो है हम लोग गुणे में कन्वर्ट कर दिए, x/y / a/b। तो ये हो जाएगा XY, ये b ऊपर चला जाएगा ba। अब बस 1 और 2 को आपस में गुणा कर लीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में गुणा कर लीजिए। XY AB XY BA, तो B से B गया, A से A गया, तो XY का स्क्वायर ये हो जाएगा 49/36, 5 7 35, 5 3 15, 7 दूना 14, 7 से नहीं कटेगा, ये जाएगा 7, 2 से काटेंगे 7, ये 12, 7 7 49, 12 3 36, तो ये 7/6 XY की वैल्यू आ जाएगी। और XY की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे तो हमें AB की वैल्यू आ जाएगी। निम्न में से कौन सबसे बड़ी भिन्न है? तो इसके लिए आपको एक वीडियो जो है बनाया गया, आप उसे जाके चैनल पे देख सकते हैं। 3/2 भाग दे दीजिए, सिंपली जो है इसमें भाग दे देना है, जो सबसे बड़ा भिन्न है उसे लिख लेंगे, तो ये जो है 3/2, इसका 1.5 आएगा, बाकी 1.5 से कम है। 2 को कंपेयर भी करा सकते हैं, इन दोनों को पहले कंपेयर करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3/2 4/3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9 8। तो बड़ी पूछा है तो जिधर की संख्या बड़ी होगी वो बड़ा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 3/2 बड़ा हो गया। अब इसको छोड़ देंगे, अब 3/2 को कंपेरिजन करेंगे 5/6 से, 6 3 18, 5 दूना 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिधर बड़ा उधर ले लेंगे, जैसे 18 बड़ा है तो 3/2 लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। देखिए ये इन्वर्स है, 1/3 इन्वर्स, तो ये 3 के पावर 1 हो जाएगा, ऐसे ये 4 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक, 1/3 के पावर -1 है, तो ये 3 के पावर 1 हो जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे तो ये यहाँ पे जो इन्वर्स -1 है वो माइनस हट जाएगा इन्वर्स के रूप में, ये -1 का इन्वर्स, तो 1/-1 ये -1, क्योंकि ये चीज़ होता है A इन्वर्स बराबर 1/A। इसमें वर्ग आपको खोजना है, तो
कुल वर्ग होंगे इसमें 14। जैसे वर्ग इसमें अगर खोजना है तो आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए, नीचे 1 2 3 नंबरिंग कर लिए। यहाँ पे जैसे एक और रहता तो इसको 4 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 1 2 3 ही है। अब इनका स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 4 + 9। इसको ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 14। तो यहाँ पे कितने वर्ग हैं? 14। इस तरीके से आपको गिनना नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे सिंपली नंबरिंग करके इसका स्क्वायर कर दीजिए। वर्ग है, वर्ग में स्क्वायर हो जाएगा, ये 14। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य, ऑप्शन सी। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी व रोचक बना देता है? सी, मेकन तथा रॉबर्ट्स। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, आनुवांशिक विधि। विभाजनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया जाए, अतः अंततः वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत होगी? देखिए इस तरीके से तो आप कर ही सकते हैं, 20% 340 को बढ़ा के ये 4% आंसर। अब शॉर्ट मेथड आपको बता दे रहे हैं, जैसे सेम वृद्धि और सेम कमी हो रही है तो इसके लिए फार्मूला होता है a + - b ± ab / 100। कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, +10 है क्योंकि 20% बढ़ाया गया है। यहाँ पे वैल्यू b की है 20%, 20% माइनस में 20% घटाया गया है क्योंकि कम किया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, ये फार्मूला याद आपको कर लेना है। तो a की जगह हो जाएगा 20, b की जगह -20 और a की जगह हो जाएगा प्लस के रूप में, यहाँ पे हो जाएगा प्लस -20 + 20/100। ये कैंसिल आउट, 0 हो गया। यहाँ पे होगा -400/100, ये हो जाएगा -4। तो -4% की कमी होगी। कितने परसेंट की कमी होगी? -4% की कमी होगी। ठीक, आपको a ± b ± ab/100 ये फार्मूला है। अगर वृद्धि होगी तो वृद्धि प्लस में, घटाव होगा घटाव माइनस में होता है। इस फार्मूले पे आपको रख देना है, सीधे सीधे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो संख्याओं का योग जो है 36 है, उनके मौसा तथा लसा क्रमशः 3 और 105 है। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो माना संख्या जो है मौसा जो है 3 है, तो संख्या जो है 3x 3y ले लेते हैं। योग 36 है तो 3x + 3y = 36, x + y = 12 हो जाएगा। यहाँ से 3 कामन लेके काट दीजिए 12 को, 36 को। संख्याओं का मौसा 3, लसा जो है 3xy = 105। तो व्युत्क्रमों का योग, तो एक संख्या 1/3x 1/3y, x + y 3xy 12/105, ये वैल्यू हमें दी है। x + y 12, 3xy 105, ये आ गया 4/35। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की लंबाई वाली भुजा क्या होगी? तो इसका ऑप्शन है 20 मीटर। बाग की लंबाई L मीटर, तो प्रश्नानुसार जो है L - 4, 4 मीटर कम है तो L - 4 मीटर। बाग का अर्ध परिमाप क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई, पूरा परिमाप होता है 2, लंबाई प्लस चौड़ाई, आधा करना है तो 1 हो जाएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई 36 दिया है, लंबाई L है, चौड़ाई L - 4 है, तो ये 2L = 40 हो जाएगा, L = 20 मीटर। राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 PM चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है। अगली गंतव्य पर पहुंचने का समय क्या होगा? 7:29 PM से अगले 7:29 PM के बीच समय जो है 24 घंटा होगा। अगले गंतव्य का समय 7:29 PM
प्लस 14:42 और घंटे 17:42 और घंटे। ये एक स्टेशन 7:29 से अगले गंतव्य स्थान 17 घंटे 42 मिनट। ये टोटल हो जाएगा 7:29 प्लस 17 25:11 25:11 PM माइनस 24 घंटे। एक दिन को हम लोग घटा देते हैं तो ये हो जाएगा एक और 11 PM 1:11 PM। कारखाने में कहा कुछ लोग की आयु वर्षों में इस प्रकार है, आयु का परिचय क्या है? तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे आप, मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। आयु का परिचय बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 54 में से 23 को आपको घटा देना है 31 वर्ष। ठीक, जिस किसी भी प्रश्न में परिचय पूछे तो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले छोटा लिखेंगे, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, और सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटा देना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। ये अब 2017 में के पेपर में भी ये प्रश्न आया था। तो आप देख रहे हैं एक प्रश्न जो है रिपीट हो गया 2016 में ही। तो इस तरीके से आप 5-7 साल के प्रश्न हल कर लेंगे तो आपके 4-5-7 क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाएंगे एक सब्जेक्ट से। वैसे ही 25-30 प्रश्न आपको रिपीटेड मिलेंगे पूरे पेपर में। पाई है एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन जो है 2017 में पूछे गए थे। पाई एक अपरिमेय संख्या है। यदि 9 की पावर 2x - 1 इक्वल टू 2 की पावर 5 - 5 हो तो x की वैल्यू हमें बतानी है। तो 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे जैसे है 2x - 1 और यहाँ 2 के पावर 5 जो है 32 - 5, इसको लिख सकते हैं 27। 27 को 3 यहाँ पे 3 अब हो जाएगा, इसको अंदर कर देंगे तो 2x को 4x - 2। बेस सेम रहता है तो ऊपर का पावर जो है बराबर हो जाता है। 4x - 2 इक्वल टू 3। यहाँ पे देखिए बेस जो है सेम यहाँ पे है। ये यहाँ से ये स्टेप आप हटा सकते हैं। तो बेस सेम है तो 4x - 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। 4x बराबर 5, x बराबर 5/4। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल इतना के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 350 है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? भुजाएं XYZ हैं, तब प्रश्नानुसार XY YZ ZX। घनाभ का 7, 10, 14 ये जो है अनुपात है, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो XY 7 है, YZ 10 है, ZA 14 है। घनाभ का जो आयतन होगा XYZ √x² y² z²। आयतन जो है दिया है √xy yz zx 350 और इसमें xy yz zx ये जो अनुपात दिया है 7a 10a 14a रख लेंगे 350। इसको सॉल्व कर देना है तो a की वैल्यू जो आ जाएगी 5 और यहाँ पे रख देना है इक्वेशन में 7a में रख देना है तो 35, 50, 70। तो सबसे बड़ी भुजा जो होगी यहाँ से 10 सेंटीमीटर जेड की वैल्यू। 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है का गुणज होगा। 3 संख्याएं कौन कौन सी होंगी? क्रमागत गुणज 3x, 3x + 3, 3x + 6 ये क्रमागत होंगी। जैसे 3, 6, 9 तो 3 का डिफरेंस है ना, 3 का डिफरेंस तो यही जो है 3x + 3 का डिफरेंस प्लस 6 का 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6 का डिफरेंस होगा 3, 3 इस तरीके से संख्याएं ली हैं। तब इनका योग बस आपको कर देना है 3x + 3x + 3 प्लस 3x + 6 बराबर 99। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू 10 आएगी, यहाँ पे 10 रख दीजिए 30, 33, 36। और वैसे भी आप देख के ही इसमें सॉल्व कर सकते हैं कि यही जो संख्या है इसमें सारी संख्याएं जो है 3 से डिवाइड हो रही हैं। क्रमागत भी हैं 30, 33, 36 क्रमागत है तो क्रमागत गुणज पूछा है, आप डायरेक्ट देख के लगा सकते हैं। ये ऑप्शन सीधे कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्रमागत नहीं है 24, 33 तो यही जो है
क्रमागत है। 30 के बाद 33 आया 3 का डिफरेंस, 33 के बाद 36 आया 3 का डिफरेंस, देख के ही सॉल्व किया जा सकता है। सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 से 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने का शेष बचता है। 1 घंटे 60 मिनट, किताब का पढ़ा हुआ भाग 1/5, तो 1 मिनट में किताब का पढ़ा हुआ भाग क्या होगा, 1/5 गुणे 60, तो सही 1/3 घंटे में 140 मिनट होंगे। 1/3 जो है 20 मिनट को कहते हैं। 1 घंटे का 1/3 जो घंटा होता है वो 20 मिनट होता है। ये हो जाएगा 6 दूना 12, 120 मिनट यहाँ, 20 मिनट यहाँ, 140 मिनट। तो 140 मिनट में किताब का पढ़ा हुआ कितना भाग होगा, तो 140 को डिवाइड कर देंगे 5/60 यानी 300 से, तो ये 7/15 और इसको 1 से घटा देंगे तो 8/15 हमारा आंसर। वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। देखिए ये जो है 269 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 20 से कम है, अतः 269 में 20 को जोड़ना पड़ेगा जो 17 का वर्ग है। 17 का वर्ग है तो 17 गुणे 17 289 होता है। तो 269 को वर्ग बनाने के लिए इसमें 20 अगर जोड़ दें तो 289 हो जाएगा। या तो आप एक काम कर सकते हैं, 269 में बारी बारी से सारी संख्याएं जोड़ लें और देख लें कि कौन वर्ग बन रहा है, ये भी आप कर सकते हैं। फिर भी अगर 17 का स्क्वायर आपको पता है 289 होता है तो आप डायरेक्ट जो है 20 लगा देंगे यहाँ पे। यदि किसी बस की चाल इसके सामान्य चाल से 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक कर दिया जाए तो यह 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। बस की सामान्य चाल क्या है? बस की सामान्य चाल मान लीजिए x है। सामान्य चाल से यात्रा का समय 300 मतलब दूरी बटे चाल, 300/x। प्रश्नानुसार 300/x माइनस 300 x प्लस 5 जो है अधिक कर दिया जाता है तो प्लस 5, तो ये 2 घंटे जो है कम समय लेती है। बस आपको ये सॉल्व कर देना है। x प्लस 5 यहाँ एलसीएम ले लेंगे। 300 में x प्लस 5 का और 300 में x का मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस ये सारा इक्वेशन है। यहाँ पे जो है 25, ये निगेटिव में लेंगे नहीं, x माइनस यहाँ पे x माइनस 30 आ जाएगा। निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, ये प्लस 25 आएगा, इसको ले लेंगे। ये जो थे 2016 के सारे प्रश्न सॉल्व हो गए। बाकी आने वाले वीडियो में आगे आने वाले सालों के प्रश्न पत्र को हल करा दिया जाएगा। धन्यवाद।